40,000 रुपये की एक किस्त और इस प्रकार से बेटे के बजाय यहां भी पैसे की आमदनी और आमदनी लाभ है, आय ही लाभ होती है। बेटा नजरअंदाज हो जाता है और सोचते हैं कि कोई नहीं, विधि का विधान है, सेठ जी तो भले आदमी हैं, हमें पैसे भेज रहे हैं, बेटे का इलाज करवा रहे हैं तो ठीक है। पैसे की चकाचौंध, पैसे की इस लोभ ने, इस लाभ ने बुला दिया कि सेठ जी क्यों पैसे भेज रहे हैं, क्यों उनके बेटे का इलाज कर रहे हैं। न जानना चाहा और न ही से जानने की जरूरत समझी। और वो नौकर किस्त देकर के चला गया, सेठ जी से बताया, सेठानी जी को भी बता दिया। 1 महीने बाद सेठानी के मन में फिर सवाल उठा कि 10 लाख का मामला है, कहाँ तो 10 लाख, अभी तो 1 लाख ही पहुंचे हैं, कुछ पैसे और भिजवाने चाहिए। सेठानी चाहती थी कि जो वादा किया गया है, जो प्रतिज्ञा की गई है, वह पूरी हो, ताकि उन पर, सेठ जी पर और उनके कारोबार पर कोई आंच ना आए। धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली सेठानी यही सोच करके सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, मामला तो 10 लाख का है, अभी तो 1 लाख हुए हैं, पैसे और भिजवाए जाएं। और सेठ जी ने तुरंत हामी भरी, कहा कि हाँ सेठानी, मैं भी सोच रहा था। कहते ठीक है, कल भिजवा देंगे। अगले दिन नौकर को बुलाया और उसे 1 लाख रुपए दिए, कहा कि जा किशोर के घर पहुंचा दे। सेठ जी ने उस नौकर को अलग से 2,000 रुपये और दिए और कहा कि इस बार कहना कि सेठ जी ने बहुत प्रयास किया, बड़ा प्रयत्न किया, विदेशों तक में इलाज करवाया, लेकिन किशोर बच नहीं सका। और ये अंतिम राशि, जो सारा हिसाब किताब बनता था, उससे ज़्यादा ही सेठ जी ने आपको भिजवा दिया है। अब आप इसे स्वीकार करें, सब्र करें और संतोष करें। शायद विधि को यही मंजूर था, परमात्मा का यही आदेश था। उन माता पिता ने 1 लाख रुपए लिए, रखे, थोड़ा सा रोना पीटना शुरू किया, शोर शराबा हुआ, घर परिवार के, मोहल्ले और गांव के लोग इकट्ठा हुए। पता चला कि इनका बेटा अभी संसार में नहीं रहा, काफ़ी समय से बीमार चल रहा था। ये सेठ जी के नौकर हैं जो आए हैं, इन्होंने इतला दी है और सेठ जी ने कुछ खर्च पानी, कुछ हिसाब किताब जो उनका बनता था किशोर का, वो भिजवा दिया है। और पूरे गांव में यही बात कही कि भी बड़ा भला सेठ है, बड़ा अच्छा सेठ है, जिसने बेटे का खूब इलाज करवाया। चर्चा चलती रही, लोग बातें करते रहे, बनाते रहे। और 10-12 दिन के इस सारे क्रियाक्रम के बाद
सभी अपने काम धंधे में लग गए। 2 लाख रुपए की राशि, इतनी मोटी रकम एक गरीब परिवार के लिए, एक मजदूर परिवार के लिए, जिन्हें कभी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, 2 लाख रुपए मिल गए। अगर बेटा यहाँ रहता भी, पूरी जीवन भर कमाता, तो भी 2 लाख रुपए कभी नहीं कमाता। और उसे विधि का विधान मान करके, परमात्मा का आदेश जान करके सब्र किया, और ये फैसला हुआ कि अब इन 2 लाख से घर बनाया जाए, ज़मीन खरीदी जाए, कुछ कारोबार किया जाए, और जो छोटे भाई बहन हैं उनको सेट किया जाए। और उस परिवार की ओर से बात आई गई हो गई। उधर सेठ जी ने एक डॉक्टर से मिलकर के अपने षड्यंत्र को अंजाम दिया। किशोर के पेट में अचानक दर्द हुआ, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और किशोर इस दुनिया से चल बसा। और सेठ जी शिठानी का दुख देख नहीं पा रहे थे। शिठानी जी इस प्रकार से, इस कदर से रो रही थी, इतनी व्याकुल थी कि जैसे उसी का बेटा मर गया हो। और इस दुख की घड़ी में सेठ जी ने पूरी नौटंकी ड्रामा किया। शेठानी के साथ दुखी नजर आए, शेठानी को ढांढस बंधाते रहे कि भी शायद यही होनी थी, यही परमात्मा का खेल था, ऐसा ही होना था, ऐसा तय था, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो देखो तेरे कहने से इनके घर 2 लाख भी भिजवा दिए। और शेठानी भी भावुक होकर के कहने लगी कि अब इसको मैंने अपना बेटा माना था, तो इसका संस्कार भी हम यहीं करेंगे और हम यहीं पर इसका पूरा विधि विधान से क्रियाक्रम करेंगे। और मैं तो ये मानती हूँ कि मेरा बेटा ही चला गया है। सेठ जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और वहीं पर सारा संस्कार से पूरी क्रियाएं की गई। हवन पाठ यज्ञ जो भी किया गया सब सेठ जी ने करवाया, शांति पाठ करवाया। अब उस विधि के विधान को कौन जानता है, क्योंकि मनुष्य में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि वह परमात्मा के कुदरत के इस खेल को समझे।